दोस्तों आजकल राहुल गांधी का एक भाषण जो उन्होंने अहमदाबाद में दिया था बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा है और कहा है कि उनको पीछे से बांध रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता का खून देखें, उस खून से पता लगाएं कि कौन असली कांग्रेसी है और कौन कांग्रेस के अंदर बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की, यानी कि वो ये जान चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के लोग हैं जो नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते। उन्होंने कहा कि हमें अभी जीत नहीं चाहिए, अभी हमें कांग्रेसी चाहिए जो सही में हमारी विचारधारा यानी कि संविधान को मानते हों, अंबेडकर को मानते हों और सावरकर को नहीं। जी हाँ, इसी को समझाने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम ये करना है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, आज हम भारतीय राजनीति के कुछ सबसे चर्चित विषयों राहुल गांधी के संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े बयान, मोहब्बत की दुकान की अवधारणा और वीर सावरकर के विवाद को गहराई से समझेंगे। क्या राहुल गांधी का संविधान और अंबेडकर पर जोर देना सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? क्या मोहब्बत की दुकान का नारा भाजपा को नागवार गुजरता है? और क्या सावरकर के बारे में उनके आरोपों में कोई सच्चाई है? ये सवाल आज भी हमारे राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा है। तो हमने सोचा कि आज हम इन सब पहलुओं को तथ्यों और प्रमाणों और ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये चर्चा आपको एक नया नजरिया देगी। Within 2 months of his incarceration, he pleads for mercy. 7 times he writes these letters for mercy, for being get out. And in those he says, not only that I am sorry, not only that I have changed, but that I will serve you in any capacity that you want. और सावरकर ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। जी हां, राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान को अपने राजनीतिक भाषणों का केंद्र बनाया। उनका कहना है कि संविधान हमें समानता, न्याय और अधिकार देता है और इसे बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कह चुके हैं, संविधान हमारी आवाज़ है, ये हमें समानता और न्याय का अधिकार देता है। अगर इसे कमज़ोर किया गया तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। जब राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं तो भाजपा इस पर पलटवार करती है। कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान का उल्लंघन किया था। Savarkar was a controversial person during freedom movement and he was alleged to be involved in many things. Everybody knows it is part of history. प्रखर राष्ट्रवादी व अंग्रेजों को नाको चने चबाने वाले, जिन्हें 2 जन्म की कारावास की सजा अंग्रेजों ने दी थी, जिनकी कलम से अंग्रेज कांपते थे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लिपिबद्ध किया, जिनके लिखे हुए शब्द एक क्रांति का रूप लिए, जो खुद भी क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों को जन्म दिया, उसकी जननी के रूप में काम किया, ऐसे वीर सावरकर का बार बार अपमान। आज वो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास इसके विपरीत है, ऐसा भाजपा, कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाती है। क्या राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है या वो वाकई संविधान के मूल्यों को बचाना चाहते हैं? जी हां, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को सामाजिक न्याय और समानता का आधार बनाया,
क्या राहुल गांधी उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं या सिर्फ ये एक राजनीतिक रणनीति है, इसको भी समझना होगा। इसीलिए जब उन्होंने अहमदाबाद में बात की और बात की कि अपने कार्यकर्ताओं से बात की कि आप जंजीरों से बंधे हैं, हमें आपकी ये जो चेन है उसको खोलना है, सारे कांग्रेसी बब्बर शेर है और उनमें से पहचानना है कि कौन हमारा असली कांग्रेसी है। यानी कि अब राहुल गांधी अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का डीएनए जानना चाहते हैं कि उनका डीएनए अंबेडकर वाला है या सावरकर वाला है। जी हाँ, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया जो भाजपा और आरएसएस को नागवार गुजरा। उनका कहना है कि भाजपा नफरत फैलाती है जबकि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाती है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नफरत की राजनीति करती है, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं जहां हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों का स्वागत होता है। इसका भी भाजपा ने जवाब दिया। उसने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, उनकी मोहब्बत की दुकान का नारा सिर्फ वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या मोहब्बत की दुकान का नारा सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास है? क्योंकि समझिए इस बात को, रुकिए यहाँ पर समझिए, क्योंकि जब वहाँ पर अहमदाबाद में भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मोहब्बत की दुकान में जब हम लोग घूमे, जब हमने एकता का जो दौरा किया, जो हमने यात्रा की, एकता की जो यात्रा की, उसमें बहुत ज़्यादा लोग हमसे मिले और उसी का नतीजा लोकसभा चुनाव में भी मिला। तो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो लोग हैं, जो दूसरे लोगों से मिले हुए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं, वो उन लोगों को जुड़ने नहीं देते और वो चाहते हैं कि कांग्रेस ना जीते, ये लोग ना हमारे साथ जुड़े। जी हाँ, इस नारे ने भाजपा और कांग्रेस के बीच में तीखी बहस भी छेड़ दी थी। क्या ये नारा वाकई सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है या ये भी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है? अब बात हम उसकी करते हैं जिस पर बहुत चर्चा होती है कि राहुल गांधी का एक भाषण आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी हैं, वीर सावरकर नहीं है। जी हाँ, राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर भी तीखे हमले किए हुए हैं। उनका कहना है कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और उन्होंने हिंदुत्व को संविधान से ऊपर रखा था। राहुल गांधी ने कहा हुआ है कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, अगर उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी होती तो वो जेल से बाहर आने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से समझौता नहीं करते। ऐसे में भाजपा उनको ये जवाब देती है कि सावरकर राष्ट्रभक्त थे, इंदिरा गांधी ने भी उन्हें भारत का महान सपूत कहा था। अब सवाल फिर उठता है, क्या राहुल गांधी का ये बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ ये एक राजनीतिक रणनीति है? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, वो भी सुन लीजिए आप। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। मेरे छोटे से अनुमान में उस समय एक नेशनल मूवमेंट थी, हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वो नेशनल मूवमेंट का नाम उस समय कांग्रेस था, वो आज की पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो एक नेशनल मूवमेंट थी। अब सबको उसमें शरीक होना चाहिए था और सावरकर ने उस नेशनल मूवमेंट को इतनी गालियां दी, गांधी जी को इतनी गालियां दी और इतनी मतलब कि, और इसमें सब वो ब्रिटिश की सहायता कर रहे थे और वो सहायता कर रहे थे ऐसे ही नहीं कि उनके मन में आ गया, उन्होंने वो कमिटमेंट दी थी अंग्रेज़ों को कि मैं पॉलिटिकली आपको यूजफुल बनूंगा। और उन्होंने कई ऐसी शर्तें मानी जो कि अंग्रेज कहते थे कि भाई नहीं, ये तुम्हारे रिहा होने की शर्त नहीं है, हम नहीं मांग रहे उन्हें, और वो करते रहे। तो ये तो बात ठीक नहीं थी। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में घमासान जारी है। क्या ये बहस सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है या इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हुई है? बहुत जोश से राहुल गांधी अहमदाबाद में बोल रहे थे, सब तरफ से तालियां बज रही थी और वाहवाह हो रही थी, क्योंकि हमने भी जब दिल्ली चुनाव था तो दिल्ली चुनाव में हमारे भी जो विश्लेषक और एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा था कि कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप हार जाए लेकिन भाजपा जीत जाए, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक चमकती रहेगी और उनकी राजनीतिक जिंदा रहेगी। पार्टी में दो खेमे हैं, एक जो दिल्ली के सीनियर नेता है वो चाहते हैं कि अलायंस हो जाए, बिल्कुल, और वो दिल्ली के नेता चाहते हैं और वो विधायक बन जाए और सरकार का हिस्सा बन जाए, 11 साल से घर बैठे हुए हैं। एक तो ये खेमा है।
एक दूसरी सोच ये है कि नहीं, उनको अलायंस नहीं करना चाहिए, वो चुनाव लड़े अलग से, आम आदमी पार्टी को हराए और अपना खोया हुआ वोट वापस लें, सरकार भले ही बीजेपी की बन जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी हो सके। यानी कांग्रेस का एक खेमा इस बार आम आदमी पार्टी को हरा कर बीजेपी की सरकार बनवाने को भी तैयार है। और ऐसे ही लोगों को राहुल गांधी अब चिन्हित कर रहे हैं, पहचानना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस में रह के भाजपा का काम कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी खुद को संविधान और लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं, लेकिन क्या ये सच है, इसको भी समझना होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान हमें समानता और न्याय का अधिकार देता है, इसे बचाने के लिए मैं लड़ूंगा। वो हमेशा अगर उनके भाषण में देखेंगे तो संविधान की एक किताब को उठाते हैं और बताते हैं कि इसकी रक्षा करनी है। जी हां, कांग्रेस की अगर भूमिका पर हम लोग बात करें, 1975 में आपातकाल लगाया गया था, क्या ये संविधान की रक्षा थी? क्या कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाता है? राहुल गांधी का मिशन संविधान बचाओ कितना वास्तविक है? ये एक विचारणीय विषय है और इस पर ही चर्चा करती है, क्योंकि भाजपा जब भी राहुल गांधी को अटैक करती है, राहुल गांधी जब भी वीर सावरकर की बात करते हैं, तो वो आपातकाल को लेकर आ जाती है कि आपातकाल में क्या हुआ था, क्या वो संवैधानिक है, क्या वो क्या है। तो इस पर भी हमें जवाब मिलेगा। राहुल गांधी इसका भी जवाब देते हैं। जी हां, आज हमने राहुल गांधी के संविधान, डॉक्टर अंबेडकर, मोहब्बत की दुकान और वीर सावरकर से जुड़े विवादों को समझने की कोशिश की। तो आप भी ये सवाल सोचिए, समझिए, क्या राहुल गांधी का संविधान और अंबेडकर पर जोर देना सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? क्या मोहब्बत की दुकान का नारा सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है? क्या सावरकर के बारे में राहुल के आरोपों में कोई सच्चाई है? इन सब सवालों को ढूंढना होगा और इन्हीं सवालों को ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी जब वो अहमदाबाद पहुंचे और अपने कार्यकर्ता से उन्होंने बात की, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के अंदर, जो मेन बात अब मैं कह रहा हूं इसको सुनिएगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के अंदर कौन संविधान और अंबेडकर की विचारधारा रखता है और कौन भाजपा और सावरकर और आरएसएस की विचारधारा रखता है, क्योंकि वो इतना घुल मिल गया है एक के अंदर कि जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें अभी जीत पर कोई बात नहीं करनी है, हम जीतें या हारें, कुछ भी ना हो, 20 साल भी ना जीतें, लेकिन अगर हम पक्के कांग्रेसी होंगे तो फिर हम लोग हमेशा जीतते रहेंगे। ये बहस आज भी जारी है और इसका निष्कर्ष आपके विचारों पर निर्भर करता है। क्या हम इतिहास को तथ्यों के आधार पर देख रहे हैं या इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं? आपके विचार क्या हैं, हमें बताएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।